तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रॉक सर की क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग मैथ का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी जो पार्ट्स है, जो कि 3 पार्ट्स है, उन सभी को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जो कि सीधे आपके माइंड में एकदम विदाउट एनी किसी डाउट्स के सीधे छप जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्टिंग एक मोटिवेशन क्वाट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी ने कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, कि जिसने जीती है जंग रातों से सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो मैं इसमें क्वेश्चन आपको रीड कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो बुक से भी चेक कर सकते हैं, वैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन कहता है, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का है फर्स्ट क्वेश्चन, कि डिवाइड द पोलिनोमियल्स पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें पोलिनोमियल्स दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें जैसे डिवाइड हम लोग करते हैं तो वैसे डिवाइड करके, जो कि इसमें फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवाइड करके इसमें आपको क्वोशिएंट निकालना है और एक रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो कि डिवाइड वाला आपने बचपन में किया होगा, ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को इसमें यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो कि यहाँ पे दिया हुआ पी एक्स, पी से हमारा पोलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल है जो कि जीरो का डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और इसको जिससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए है gx दिया हुआ है, जो कि है x स्क्वायर माइनस का 2। तो इससे इस वाले को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा उसको इसमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिवाइड का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो प्यारे बच्चे होता है उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या? डिवाइडेंड। और यहाँ पे जो होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे आता है जिससे डिवाइजर से जब डिवाइडेंड को डिवाइड किया जाता है, तो जो यहाँ पे आता है डिजिट्स, उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो नीचे जो बच जाता है कई बार डिवाइड करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जो कि इसमें जो पोलिनोमियल्स है, जिसको यहाँ पे ना इसको पी एक्स से डिनोट करता है। ठीक है, डिवाइडेंड को पी एक्स से, और जो रिमाइंडर आता है इसको आर एक्स से डिनोट करते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है इसको क्यू से डिनोट, स्मॉल क्यू होता है, क्यू एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ये जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जी एक्स से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पहला कि जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेंड को, तो जो डिवाइजर हमारा होता है उसको जी स्मॉल जी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो डिवाइडेंड होता है उसको पी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो क्वोशिएंट होता है यह स्मॉल क्यू होता है, तो इससे डिनोट करते हैं। और जो हमारे रिमाइंडर आता है स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको इजीली समझ में आ गया, जो कि इसको हमने बचपन में भी पढ़ते हैं, जब 5th क्लास में या 4th क्लास में पढ़ते हैं, तो उस समय भी डिवाइड करने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इसी कंसेप्ट पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पे डिवाइड करने के लिए अब क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, एक वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, एक इक्वेशन फॉर्म में, एक पोलिनोमियल्स फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, किसी ने अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा होगा या फिर इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो नहीं देखा होगा, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कंसेप्ट में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ना जो एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है, इससे हमें डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर
प्लस में 5x और माइनस का 3। ठीक है, तो इस वाले से इसको हमें डिवाइड करना है और बहुत ही इजी वे में हम लोग करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहते हैं कि लाइन खींच सकते हैं जो कि रफ वर्क करने के लिए आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे जो भी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गलत हो जाते हैं, तो अगर आपने सही प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ है तो जो एग्जाम में जो टीचर आपके क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे होते हैं वो आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमें ना ये जो इसका फर्स्ट वाला है ना, इसको हमें इसके बराबर करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है ना, इस वाले वेरिएबल के बराबर करना होता है जो भी यहाँ पे दिया होगा जिसे हम डिवाइड करें। ठीक है, तो बस ये दो चीजें ध्यान रखिएगा ना, तो बाकी जितना भी जो इसका प्रोसेस है ना सब बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो पहले है ना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स की पावर 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को बस बराबर करना है आपको। ठीक है, बाकी पीछे क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, बस फर्स्ट वाले इस फर्स्ट वाले को आपको ध्यान रखे करना है। तो इस फर्स्ट वाले में देखेंगे किस किस चीज की कमी है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है बट इसकी पावर कितनी है 3 है। तो कितनी की कमी है, एक एक्स की कमी है ना, क्योंकि अगर इसको एक एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि प्लस में है या माइनस में, अगर प्लस में है तो प्लस से ही करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें डाउट जितने भी जो क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा, और ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस ही आएगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितनी 2, यहाँ पे कितनी 1 है। तो हमें पता है मल्टीप्लाई में वेरिएबल रहते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपने एक्सपोनेंट्स वाले पावर वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कोई नंबर है ना मल्टीप्लाई में रहती है। ठीक है, सेम इसकी पावर डिफरेंट हो तो इसकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये नंबर तो सेम ही आता है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल सेम आएगा बट इसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाती है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस चीज को ना बहुत ही अच्छे डीपली वे में हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन इसके करवाए हैं उसमें समझा रखा है। तो आप इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आप जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने इसको क्या किया प्यारे बच्चों कि जो एक्स स्क्वायर है -2 का, इसको हमने जो यहाँ पे जितने की कमी थी, जैसे एक्स की कमी, तो उस एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देखिएगा कि जो पहला वाला है ना ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो बस यही चीज करना होता है, और जिससे जो हमने मल्टीप्लाई किया ना इसको यहाँ पे साइड में लिख लेना है। तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स हमने लिख दिया, अब इसको दोनों को उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखते समय कि जो जिसके जैसा दिखेगा उसी के नीचे लिखना है। ठीक है, उसके वेरिएबल को देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिखेगा कि x की पावर 3 है तो यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, x की पावर 3, उसके बाद क्या है 2x दिया हुआ है तो ये क्या है लीनियर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके जैसे कौन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है जिसके पास भी वेरिएबल है बट इसके पावर नहीं, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये माइनस का 2x यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका साइन चेंज करना होता है प्यारे बच्चों, जैसे जो बीच में हमने ये जो है ना इसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ये प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर इसका जो बीच वाला साइन होता है ये सब खत्म हो जाता है, इसका जो न्यू साइन हमें चेंज किया वही इसका रियल साइन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे और यहाँ पे बीच वाला साइन तो इसका खत्म हो गया, इसका नीचे वाला साइन देखेंगे तो एक माइनस का एक प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको एडिटिव उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। अब इसको करेंगे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, यहाँ पे साइन भी प्लस का आएगा, और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और x एक तो एक x 7 है तो 7x आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि ये जो पहला यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर, इसको हमें इसके बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर और इसको देखेंगे पहले एक बार ना कंपेयर कर लेते किस किस चीज की कमी है, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे भी एक्स की पावर 2 है, बस कमी किसकी है माइनस की 3 की, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि माइनस की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करके दोनों को इक्वल कर देना है, बस इतना करना है। ठीक है, बाकी फिर ऐसे जो जैसा है उसको वैसे अरेंज कर देना। तो इसको हमने यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या किया कि माइनस के 3 से जो कि इसमें कमी थी तो इसको इसके जैसा बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 6 आ जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे किस में हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा, है ना। और इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, और ये 3 का 3 आएगा, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा, बाकी इसका जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिएगा कि इसका जो पहला है सेम इसके जैसा हो गया, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और बाकी जो इसका सेकंड वाला है जो कि कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो इसको जहां पे जो इसके जैसा दिख रहा है उसके नीचे इसको लिख देंगे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, -3 से ना, तो यहाँ पे लिख लेना -3। आई होप यार बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसको हमें यहाँ पे लिख लेना, तो यहाँ पे क्या है -3x², ये नंबर इस यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी की जैसा है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे +6। इसका साइन चेंज कर देते हैं बीच वाले का, है ना। तो ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लाइन खींच लेते हैं, इसका बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसका जो न्यू साइन बनाया वही इसका रियल साइन हो जाता है। तो +1 माइनस का तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको सेम उतार लेते हैं, तो प्लस है तो प्लस का रहेगा, और इसको माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बड़े साइन के आगे माइनस का साइन है तो इसका माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें इतना ही कहना था कि तो हमारा जो यहाँ पे जो कोसेंट है, कोसेंट हमारा ये आ गया, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही कहना था। आई होप आपको ये चीज बहुत इजी वे में समझ में होगा। आपको इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये पूरा कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो फर्स्ट इसका पार्ट किया था उसके जैसे इसको करना है, ठीक है। तो इस वाले से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे चाहे तो इसको ना थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे x² पहले दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वेरिएबल वाले को पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें क्या होता है, इस रूप में फॉर्म होता है इसका ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसको चाहे तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आपको डिवाइड करने में इजी रहेगा। नहीं तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। तो बस इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, बस इसका प्लेस चेंज करेंगे। तो x वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये नंबर वाला पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो इस वाले से इसको डिवाइड करना प्यारे बच्चों, ठीक है। इस वाले से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, जो इसका चेंज करके जो लिखा था इसको, बाकी इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो x की पावर 4 है, माइनस का 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि आपको कुछ नहीं करना, जो इसका पहला वाला नंबर है ना, पहला वाला जो डिजिट है यहाँ पे, और इसका जो पहला वाला डिजिट है, इन दोनों को बस इक्वल करना है, ठीक है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले में जिस इसकी कमी होगी, इसको बराबर करने के लिए उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस चीज की कमी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसकी पावर कितनी 2 है, बट यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि x की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा ना, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख लेना है x 2 x प्लस का 1, और इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, x की पावर 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर रहता है वही आता है। तो यहाँ पे x² का x² आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 2 इसकी पावर है, यहाँ पे 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3, बट यहाँ पे साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि प्लस माइनस, इसमें से अगर एक साइन माइनस का है तो माइनस का ही साइन आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 और 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पे हमें x की पावर 4 यहाँ पे आ गया, तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। बाकी इसको यहाँ पे अरेंज कर देंगे, जो जिसके जैसा वेरिएबल दिख रहा है उसके अनुसार वहां पे लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किसी किया x की पावर 2 से ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया पहले, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा कि x की पावर 4 हमारा आ गया है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, माइनस की x की पावर 3 दिया हुआ है, जो कि इसमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे कि इसको तो सेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कहीं पे इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जैसा कोई इसमें दिख नहीं रहा ना, तो इसको लास्ट में लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, बस इसको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x की पावर 2 है, तो इसके जैसे दिख रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेना प्लस का x की पावर 2, ठीक है। और ये कहीं पे नहीं दिख रहा ना, तो इसको हम ऐसे कहीं पे लिख लेते हैं
एक्स की पावर 3। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे प्यारे बच्चों तो कि अब क्या करना है, तो इसका साइन चेंज करेंगे, है ना। तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये प्लस है तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। और इसका भी साइन चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर की सीरीज में है ना, तो इसलिए भी इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अगर ये ऊपर रहता ना तो उसको चेंज नहीं करते, बट नीचे है इसलिए इसको चेंज करेंगे। तो ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीच का साइन फिर खत्म हो जाता है ना जब इसका साइन चेंज करते हैं। तो इसलिए इसका न्यू साइन जो बनता है उसी को हम देखते हैं। तो इसका जो न्यू साइन रहेगा ना, वो जो हमने चेंज किया वही साइन रहता है। तो इस वाले से इस वाले को करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस का होगा प्लस, तो 3 में 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और साइन किस चीज का आएगा, माइनस का ही, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर का आएगा साइन किस चीज का, माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4x और इसको यहाँ पे उतार लेते हैं 5। यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सबसे बाहर में था। ठीक है, ये किसी के नीचे नहीं था, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि वेरिएबल में सबसे ज्यादा कौन है, ये है ना, तो इसको हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका साइन माइनस नहीं है क्योंकि माइनस हमने चेंज कर दिया था, तो इसका जो न्यू साइन है वही इसका रियल साइन होगा। तो इसका रियल साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 3 और यहाँ पे इसका साइन क्या आएगा, प्लस का। तो प्लस को लिखने की अगर फर्स्ट में रहता तो जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी साइन है इट मीन्स की ये प्लस में है। ठीक है, तो हमने इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया और इसका जो न्यू साइन बनाया था इस साइन को भी यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यार बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अब दोबारा हमें क्या करना है कि इस वाले x को इस x के बराबर करना है। ठीक है, इस वाले के बराबर करना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज की इसमें कमी होगी तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी को, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे किस चीज की कमी है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे कितनी है, x की पावर 3 है। तो कमी किसकी है, 1x की है ना। एक x की कमी है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे इसको दोबारा से यहाँ पे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 1। ठीक है, इसको हमने उतार लिया, इसको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, x1 से। ठीक है, और जितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये प्लस का x है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम ही आएगा, प्लस का x आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि x यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इसका क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। और एक साइन माइनस का तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर एक साइन माइनस का तो माइनस में आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी और दोनों प्लस में इसलिए प्लस में रहेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और जो जिसके जैसा दिख रहा है उसी के नीचे इसको लिखेंगे। तो ये किसके जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, सेम इसके जैसा, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो x की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। फिर ये कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे x। ठीक है सॉरी, तो इसको साइन चेंज करेंगे प्यारे बच्चों। तो जो प्लस में है ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस है तो किस में, प्लस में, और ये प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, फिर इसकी बीच की साइन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इसकी न्यू साइन है वही इसका रियल साइन बन जाता है। तो फिर इसके सोल्व करेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। फिर एक ये क्या है, प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और बड़े साइन के आगे साइन किसका, माइनस का, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, है ना। फिर इसको सोल्व करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 4x में से 1x जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x आएगा, है ना। प्लस इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 4x है ना, तो इसके आगे साइन प्लस का, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 5 इसको उतार लेंगे। और दोबारा क्या करना प्यारे बच्चों कि इस वाले से इस वाले को कंपेयर करना। तो जो जिस चीज की कमी रहेगी उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पे भी कितनी है, एक्स की पावर 2 है। ठीक है, तो पावर तो दोनों सेम है और वेरिएबल भी दोनों सेम है, बस कमी किस चीज की है, माइनस की 3 की। तो माइनस की 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई इससे किससे करना है, माइनस का 3 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, सेम ही आएगा, 3 का 3 ही आएगा, है ना, 3 1 3। बट यहाँ पे साइन एक माइनस का है और एक प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में आएगा मल्टीप्लाई में, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3, तो 3 आएगा, इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। और ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का 3 आएगा, बट माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दिखेगा कि माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम आ गया, तो इसको बस यहाँ पे अरेंज कर देना है, ठीक है, जो जिसके जैसा दिख रहा है उसके नीचे नंबर को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x और यहाँ कितना जगह माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे इसका साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले को, है ना। तो ये माइनस में तो किस में जगह प्लस में, और ये प्लस है तो किस में माइनस में, और ये माइनस है तो किस में प्लस में, ठीक है। फिर इसके बीच वाला साइन सब खत्म हो जाता है, इसका जो न्यू साइन होता है वही इसका रियल साइन बन जाता है, ठीक है। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये सेम सेम इसलिए कैंसिल हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे देखेंगे एक माइनस एक प्लस में है, तो ये भी सेम सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे दोनों प्लस में है, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 आ जाएगा, ठीक है। और इस बड़े नंबर के आगे क्या है साइन प्लस का, तो इसलिए प्लस में रहेगा। तो ये भी प्यारे बच्चों हमने इसको सोल्व कर लिया बहुत ही इजी और सिंपल वे में, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि ये जो gx हमारा दिया हुआ है जो कि डिवाइजर है, ठीक है, जिससे इसको डिवाइड करना है, तो ये क्या है ना कि थोड़ा सा रीअरेंज्ड है ना। तो इसको वेरिएबल को हम लोग पहले लिख लेते हैं और इसको नंबर को जो कि कांस्टेंट है उसको पीछे लिख लेते हैं। इसका साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका जस्ट प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल के दूसरे साइड नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या होगा कि सिर्फ प्लेस चेंज होगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि क्या होगा ना कि हमें डिवाइड करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेंगे x माइनस का एक्स स्क्वायर को, और ये देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब ये प्लस में है ना, तो इसको प्लस का 2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो इससे हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड हमें किसको करना है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन आप खींच लीजिएगा रफ वर्क के लिए, और हमें इसमें क्या करना है कि जो पहला वाला यहाँ पर ना जिसे डिवाइड करना होता है, ठीक है, और जिसको डिवाइड देना है, तो इस वाले को और इस वाले को इक्वल करना होता है, ठीक है। तो देखिए किस किस चीज की कमी है दोनों में। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसकी पावर कितनी है, x की पावर 4 है, और यहाँ पे कितनी है, x की पावर 2 है। तो एक तो क्या होगा कि x की पावर 2 की कमी है ना। और यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों की ये प्लस में है और यहाँ पे ये किसमें माइनस में है। तो अगर हम इसको माइनस से कमी किस चीज की, x की पावर 2 से, है ना, और इसको अगर हम माइनस के x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा ना, है ना। तो इसी को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। और इसको इसके जैसा बनाने के लिए हमें कमी किस चीज की थी, माइनस का एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे लिखना होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा और एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है और एक माइनस में है, तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है। तो वेरिएबल सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे ऐड हो गया। और साइन देखिए यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे माइनस का, तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको बस यहाँ पे हमें लिख लेना है, ठीक है। तो जो जिसके जैसे दिखेगा उसके नीचे इसको लिख लेना। तो देखिएगा कि ये सेम इसके जैसा दिख रहा है, तो इसके नीचे इसके लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि माइनस का जो 2x स्क्वायर है इसमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करना है कि जो ये खत्म हो रहा है ना जहाँ पे, इसके लास्ट में इसको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसका जो साइन होता है इसको चेंज करना होता है, तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको तो सेम ही उतार देंगे, है ना। और यहाँ पे भी इसके ऊपर तो कोई था ही नहीं, तो ये सेम ही रहेगा, तो ये सेम आ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कि इसका जो बीच वाला साइन था ना वो कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो न्यू साइन हमने बनाया था चेंज करके वही इसका रियल साइन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे कि ये क्या है, एक बड़ा है ना इन सभी से, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है ज्यादा है, सॉरी वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा ना कि जो एक्स स्क्वायर वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद लीनियर वाले को लिखते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये क्या प्लस में आएगा, है ना, 2x स्क्वायर, और बाकी सबको नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है माइनस का 5x और प्लस का यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक।
अब दोबारा हमें क्या करना है कि इस वाले को पहले को इसके बराबर करना है। ठीक है, तो कमी किस किस चीज की है, यहाँ पे देखिएगा कि एक्स की जो पावर है वो कितनी 2 है और यहाँ पे भी एक्स की पावर 2 है। ठीक है, तो वेरिएबल तो दोनों सेम है, बस कमी किस चीज की है, यहाँ पे देखिए कि माइनस है और ये प्लस में है, तो इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और एक यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन सभी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस और एक 2 से। ठीक है, ताकि ये वाला आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और इसको मल्टीप्लाई कितने से करना, माइनस का 2 से। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो माइनस का 2 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा और एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, और 2 का 2 ही आएगा और इसके साथ एक वेरिएबल आ जाएगा 2x। ठीक है, और एक इसमें हो जाएगा प्लस में, ये 4 माइनस में। ठीक है, तो ये देखिएगा प्यारे बच्चों कि हमने इसको इसके जैसे यहाँ पे आ गया है, तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे, जो जिसके जैसा उसके नीचे नंबर को लिख लेते। तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का 4 कहाँ पे दिख रहा है, ये कांस्टेंट नंबर है ना, तो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसका साइन चेंज करते हैं ना, तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस से तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, ये सेम सेम है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसको सेम ही लिख लेंगे। अब ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ना कई बच्चों को डाउट्स होगा कि सर इसका साइन चेंज नहीं होगा क्या, क्योंकि नीचे ये जो नंबर अकेला था, जैसे यहाँ पे अकेला था, तो इसको भी हमने साइन चेंज किया था, तो इसका क्या नहीं होगा क्या। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों की ऊपर वाले डिजिट का जो होता है ना, उसका साइन चेंज नहीं करते हैं, जो न्यू डिजिट हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, उसका साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो बीच वाला नंबर है ना यहाँ पे, उनका साइन चेंज करेंगे, चाहे उसके ऊपर कोई है उसके जैसा या नहीं है, अकेला भी रहेगा तो भी उसका साइन चेंज जरूर करेंगे। ठीक है, पर जो ऊपर वाले नंबर रहते हैं उनको साइन चेंज नहीं करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कई वरना ये चीजें गलत कर देते हैं और एग्जाम में इसका नंबर कट जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, तो अब इसको देखिए प्लस 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 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो 6 4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन बड़े नंबर के आगे किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर बचा नहीं है ना, तो बस हमें यहीं तक करना था इसको प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको ये चीजें इजीली समझ में आ गया होगा, और इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन फाइंड करना था। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर भी हमारा आ गया। ठीक है, तो यही 2 चीजें फाइंड करनी थी, तो हमने 2 चीज फाइंड कर लिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी जो 3 पार्ट्स थे वो सभी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी आपका डाउट्स रहता है प्यारे बच्चों, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो में जो बताए हुए कंसेप्ट अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो भी आपके रिलेशन में ब्रदर सिस्टर है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।